हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना लाइनेक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे ये कैट कमांड के ऊपर और सेड के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने एक कमांड पढ़ी थी हेड, एक कमांड पढ़ी थी हम लोगों ने टेल। और हेड और टेल कमांड के द्वारा हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइंस को देख सकते हैं। लेकिन हेड और टेल का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि हेड और टेल में क्या होता है, स्टार्टिंग से आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइन देख सकते हैं और टेल के द्वारा नीचे से आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइंस देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें मान लो बीच की कोई लाइन देखनी होती थी तो हम उसमें क्या करते थे, थोड़ा जुगाड़ करते थे। जुगाड़ इन द सेंस कुछ एडजस्टमेंट करते थे अपनी, और तब हम वो लाइंस देख पाते। जैसे आपको याद होगा, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मान लो मुझे लाइन नंबर 5 से लेकर 10 तक का डेटा देखना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, हेड वाले से पहले 1 से लेकर 10 तक का डेटा देखूंगा और फिर टेल वाले को यूज करके नीचे की 5 लाइनें देख लूंगा, तो 5 से 10 का डेटा मेरे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने एक सेड कमांड, SED कमांड, उसको देखा। और सेड कमांड के द्वारा देखा हमने कि भाई हम कोई पर्टिकुलर लाइन नंबर देखनी है, जैसे लाइन नंबर 2 और 5 देखनी है। ठीक है, जैसे आप यह देख भी सकता है, क्वेरी लिखी हुई है प्रिंट लाइन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ। ठीक है, लिखा हुआ ना, प्रिंट लाइन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो देखो उसके लिए सेड कमांड लगी हमारी, और सेड में हमने 1p सेमीकोलन 5p कर दिया। तो ये 1p सेमीकोलन 5p से क्या करा, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 दिखा दी मुझे। ठीक है, तो ये सेड कमांड के द्वारा इस तरह के काम हम कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए, जो कि हम सेड कमांड के द्वारा परफॉर्म कर सकते। तो आई थिंक आप सब लोगों ने कर लिए होंगे क्वेश्चन। ये मैं एक बार फटाफट इसमें सेड का क्या ऑप्शन बनेगा वो लिख देता हूं यहां पे फटाफट एक बार। तो ये दे रखा है यार, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन देखनी है। ठीक है, तो मैं बाकी पूरा नहीं लिख रहा, मैं कैट कमांड ये सब कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिंपल क्या लिख रहा हूं, सेड वाली लाइन लिख के दे रहा हूं बस। तो भैया मैंने लिखा SED सेड -n। अच्छा, कौन सी लाइन देखनी है, एक आपको देखनी है 1p यानी कि फर्स्ट लाइन, एंड देन सेमीकोलन, और कौन सी लाइन देखनी है, $p यानी कि लास्ट लाइन। तो इससे फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद सेकंड दिया था, हाँ ये वाला दिया था। तो देखो इसमें हमारा सेड का स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, सेड -n। अब पहला अगले बंदे ने बोला है फर्स्ट लाइन दिखाओ, तो भाई 1p सेमीकोलन। फिर फिफ्थ लाइन देखनी है, तो भाई 5p सेमीकोलन। उसके बाद बंदे ने बोला 11 से लेकर 15 तक दिखाऊं, यानी 11वीं लाइन नंबर से लेकर 15वीं लाइन नंबर तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, 11,15p। ठीक है, 11,15p। और उसके बाद कौन सी लाइन बोलिए, 30 और 35। तो भाई उसके बाद हमने वही सेमीकोलन, फिर हो गया 30p सेमीकोलन और 35p। तो ये दे दिया। तो भाई यहां पे लाइन नंबर 1 दिख गई, लाइन नंबर 5 दिख गई, और 11 से 15 और फिर 30 और 35। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखा था, प्रिंट 1 और 3 to 5 LSBL के कमांड है, वो खैर आप अपने आप हिसाब से देखेंगे, मैं सिर्फ सेड का लिख रहा हूं यहां पे, सेड -n। अब कौन कौन सी लाइन बोली है, पहले 1p फर्स्ट लाइन सेमीकोलन, उसके बाद 3 से 5 तो 3,5p। ठीक है, जब रेंज होती है उसमें एक ही बार p आता है बस। ठीक है, दैट्स इट। तो ये फर्स्ट लाइन और फिर 3 से 5 तक की लाइन दिखा देगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि प्रिंट ओनली लाइन 21 to 25 फ्रॉम दिस। चलो ये वाला मैं पूरा लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां पे बोला हुआ है कि भैया एक कमांड चलानी है जिसका नाम है LSCPU, और इस कमांड का जो भी आउटपुट है पूरा आउटपुट नहीं चाहिए, इस कमांड की भी मुझे 1 से 25 लाइन नंबर चाहिए। और मुझे 1 से 25 लाइन नंबर देखनी नहीं है, मुझे 1 से 25 लाइन नंबर एक ये नीचे फाइल है, इस फाइल में सेव करवानी है। ठीक है जी, तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, इस कमांड को मैं पूरा लिख देता हूं। तो देखो जी, पहले कमांड मैंने कौन सी चलानी है, LSCPU, ये कमांड चलाऊंगा।
फिर मैंने लगाया पाइप सिंबल, क्योंकि इस कमांड का जो आउटपुट आएगा मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखाना। अच्छा, इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा, अब मैं चाहता हूं कि मुझे लाइन नंबर्स भी दिखाई दें। ठीक है, फाइल में मैं लाइन नंबर्स भी मान लो चाहता हूं, तो मैंने लिखा कैट -n। तो lscpu कमांड का जो आउटपुट मिलेगा वो कैट को मिलेगा, और कैट क्या करेगा, उन सब के आगे लाइन नंबर लगा देगा, क्योंकि मैंने कोई फाइल तो दी नहीं, तो ऑब्वियस बात है lscpu का जो आउटपुट मिलेगा कैट को, वो उनके आगे लाइन नंबर लगा देगा। अच्छा, लेकिन मुझे अब ये लाइन नंबर लगा के देखना नहीं है, मुझे उसमें से भी लाइन नंबर 21 से 25 तक उठानी है। तो देखो, अब मैंने क्या करा, फिर पाइप सिंबल लगाया, यानी कैट -n के बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगा उसमें मैंने बोला सेड करो -n, और कौन सी लाइन नंबर, 21 लाइन नंबर से लेकर 25 है ना, हाँ, 21 से लाइन नंबर से लेकर 25p तक का डेटा उठाओ। अच्छा, लेकिन अब ये जो डेटा तुम उठाओगे ये तुम्हें टर्मिनल पे नहीं दिखाना, तुम्हें इस फाइल में डाल देना है। तो एरो लगाया मैंने और यहां लिख दिया /tmp/cpu_info। ठीक है, तो ये कमांड लिखकर आप सारा काम, ये जो दिया गया काम है वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आप लोगों को ये सब कमांड्स लगानी आनी चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, अब आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी तरह की सर्चिंग से रिलेटेड, और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी कमांड है वो है grep कमांड। ठीक है, हम लोगों ने हेड देख लिया, टेल देख लिया, सेड कमांड को यूज करके देख लिया, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसको, ग्रेप को ना। अब ये जो ग्रेप कमांड है भाई, इसके बारे में क्या क्या बात है जरा पढ़ लें। तो देखो जी, पहली चीज, ग्रेप जो दे रखा है स्टैंड्स फॉर, मतलब ग्रेप की मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इसका है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। तो भाई ग्रेप कमांड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ये तो चलो जी हो गई फुल फॉर्म की बात। अब ये ग्रेप कमांड ऐसा क्या चमत्कार दिखाएगी, मतलब इसका काम क्या है भाई। अब देखो, अभी हम सर्चिंग वाला केस ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि सर्चिंग करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हेड को यूज कर लिया पर्टिकुलर लाइन नंबर्स को लेने के लिए, टेल को देख लिया, सेट को द्वारा हम अलग अलग लाइन नंबर्स भी निकाल सकते हैं, बट व्हाट अबाउट ग्रेप। ग्रेप हमारे लिए सर्चिंग में कैसे मदद करेगा। तो देखिए, अब ग्रेप क्या करता है, देखो इट इज यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड टू सर्च एंड प्रिंट lines using any pattern or word or string from any file or any command output। अब ध्यान से देखो यार, यहां पे क्या कर रहा है कि कह रहा है कि जो भी कोई कमांड आप चलाओगे तो उस कमांड का कुछ आउटपुट आएगा, या मान लो कोई फाइल है। अब मुझे सर्च क्या करना है, सर्च और प्रिंट करना है उन लाइंस को जिनके अंदर मेरे द्वारा दिया गया पैटर्न, या मेरे द्वारा दिया गया वर्ड, या मेरे द्वारा दिया गया स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता हूं। ठीक है, यानी कि अब ये फाइल में क्या करेगा, अब ये फाइल में हमें लाइनें वाइनें नहीं, ये हमें वो लाइनें निकाल के दिखा देगा जिसमें मैंने जो डेटा बोला वो डेटा जिस जिस लाइन में आ रखा होगा वो लाइन दिखा देगा। अब देखो इसका सिंटेक्स क्या है, ये ग्रेप कमांड अच्छी तरह से सीख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे वहां तुमसे ग्रेप कमांड के बारे में जरूर पूछेंगे। नाउ अब इसका सिंटेक्स क्या है, ग्रेप, उसके बाद भाई ऑप्शन तो होंगे ही होंगे, ऑप्शन,
देन आपने जो स्ट्रिंग या वर्ड आपने जो भी खोजना है वो आप लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या दे दोगे, जो फाइल, आप फाइल का जो भी नाम है विद लोकेशन, अगर वो करंट लोकेशन में नहीं है तो आप उस फाइल का लोकेशन भी बता दो कि भाई साहब वो फाइल जिसमें ये वर्ड खोजना है वो कहां पड़ी हुई है। या तो ऐसे लिख सकते हो, ये वाला पैटर्न कब फॉलो करेंगे, जब फाइल में से खोजना है। लेकिन अगर किसी कमांड के आउटपुट में से खोजना है तब, तो भाई साहब पहले हम वो कमांड लिखेंगे और इस कमांड का जो आउटपुट है वो पाइप सिंबल लगा दिया, तो इस कमांड का आउटपुट अब टर्मिनल पे दिखाई नहीं देगा। अब इस कमांड का आउटपुट इस पाइप सिंबल के बाद जो मैंने कमांड लिखी होगी उसमें आएगा। अब इसके बाद आप लगा दो ग्रेप ऑप्शन और फिर वही वर्ड या स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर फाइल से सर्च करना है तो भाई लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अगर फाइल से सर्च करना है तो लास्ट में आप फाइल का नाम लिख दो, तो भैया इस फाइल से सर्च करेगा। और अगर कमांड से सर्च करना है तो कमांड आपकी पहले आएगी, तो कमांड का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो इधर इस ग्रेप को मिल जाएगा और फिर वो उसमें वो वर्ड सर्च करने का काम कर देगा। एक मिनट, अच्छा चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे अब हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड वी विल सी कि भैया उसके क्या क्या आंसर बन सकते हैं। तो हम और साथ में यहां पे ना नए नए ऑप्शंस भी देखेंगे कि भैया ग्रेप के साथ क्या क्या ऑप्शन लगा सकते हो। तो चलिए पहला मेरा एक क्वेश्चन है यहां पे कि भाई मैं कहता हूं कि भैया मुझे वो लाइंस दिखाओ। चलो अब मैंने बोला यहां पे शो ऑल द लाइंस, शो ऑल द लाइंस क्या कर रही हैं, कंटेनिंग रूट, ठीक है, रूट फ्रॉम स्लैश etc स्लैश पास WD। अब ये कमांड आ गई कि भैया ये फाइल है, इस फाइल में मुझे वो लाइंस दिखाओ, शो ऑल द लाइंस, जिन लाइनों में क्या शब्द आ रखा है, जिन लाइनों में ये रूट शब्द आ रखा है। तो अब जरा एक काम करता हूं भाई, मैं जरा अपना वो लाइनेक्स भी ओपन कर लेता हूं ताकि अब जो कमांड आपको दिखानी है वो मैं यहां पे चला के दिखा सकूं। तो चलिए जी ये रहा हमारा VMware वर्कस्टेशन, इसको ओपन कर देते हैं और अपनी REHL 9 वाली मशीन पावर ऑन। ठीक है, बस मशीन ऑन हो रही है। हो जाओ भाई जल्दी ऑन। अब अपना ये नॉट लिस्टेड पे चले गए और यूजर नेम दे दिया रूट, पासवर्ड दे दिया अपना जो डाल रखा, पासवर्ड डाल दिया हमने। चलो जब मशीन ओपन होने वाली है हमारी, जय माता दी। अच्छा जी, ठीक है जी, साइज बढ़ा दिया हमने यहाँ पे। अच्छा चलिए अब अपनी उस कमांड पे आते हैं। पहले देखो मैंने लिखा ग्रेप, सॉरी ग्रेप। अच्छा अभी ऑप्शन मैं कोई नहीं यूज कर रहा, अभी जो हमारा सिंटेक्स था पहले ग्रेप लिखते थे फिर ऑप्शन लिखते थे, अभी ऑप्शन कोई नहीं लगा रहा। अच्छा ऑप्शन के बाद क्या लिखते थे, वो वर्ड जिसको हमें खोजना है। तो भाई मुझे खोजना था रूट नाम का शब्द। अच्छा खोजना कहां पे है भाई, स्लैश etc के अंदर एक पास WD फाइल है उसमें खोजना है।
तो चलो जी एंटर मारते हैं, देखते हैं। तो ये देखो, ये इसने हमें 2 लाइनें निकाल के दिखा दी, और अगर आप देखोगे तो इन दोनों लाइनों में रूट शब्द आ रखा है, और देखो तभी इसने इसको लाल रंग में दिखा भी दिया, हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या फायदा मिला कि हमने एक वर्ड दिया और इसने वो वर्ड हमारी फाइल में कहां कहां आ रखा है वो सारी लाइन्स हमें उठा के शो कर दी। ठीक है जी, तो ये हमारी फर्स्ट वाले का आउटपुट हो गया भाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब सपोज मान लो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक काम करता हूं, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं भाई, एक मिनट। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। अब मैंने बोल दिया जी शो ऑल लाइन्स containing root word from the file /etc/passwd with line number। यानी कि भाई साहब अब हमें लाइन नंबर भी देखना है। अब हमें क्या देखने का मन कर रहा है कि हमें वो डेटा तो कंटेंट तो देखना ही देखना है, लेकिन साथ में अब हम क्या चाहते हैं, लाइन नंबर भी देखना चाहते हैं। तो चलो जी अब इसका परफॉर्म करते हैं कि लाइन नंबर कैसे आएगा। अब देखो, अब हमने जो कमांड लिखी है, मैंने वापस लिख रहा हूं ग्रेप। अच्छा, अब मैंने यहां पे एक ऑप्शन लगाऊंगा, अगर मुझे लाइन नंबर देखना है तो देखो ग्रेप में हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि लाइन नंबर देखना चाहते हो तो -n लगा दो। ये -n से क्या हो जाएगा, लाइन नंबर्स आ जाएंगे। तो बस बाकी खोजना क्या था, रूट, और कहां पे खोजना था, /etc पे /passwd। एंटर मारा, ये देखो तो साथ में लाइन नंबर भी आ गया कि देखो पहला ये रूट पड़ा हुआ है 1 नंबर लाइन पे, और दूसरी बार ये रूट नाम का शब्द पड़ा हुआ है कहां पे, 10 नंबर लाइन पे। तो यहां पे इसने लाइन नंबर भी दिखा दिया हमें यहां पे। तो अब हमें यहां पे ग्रेप के अंदर क्या मिला, हमें हमारे डेटा जो था वो डेटा वाली लाइनें भी मिली, और प्लस वो लाइन का नंबर जो है वो भी हमें यहां पे शो हो गया। ठीक है जी। नाउ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां पे। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं कहता हूं कि भैया वही लाइन नंबर दिखाओ, रूट हो passwd में, बट यहां पे मैंने क्या बोल दिया, या विद लाइन नंबर भी रहने देते हैं, मैंने बोल दिया बट इग्नोर केस। बट इग्नोर केस का मतलब है कि अगर मान लो मैं छोटा बड़ा कुछ भी लिखूं, वो हर केस में उसको इग्नोर करे। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे मान लो कि भैया मैं अब यहां पे आया, मैंने इसी कमांड को दोबारा चलाया, लेकिन इस बार मैंने ये रूट शब्द जो है, मान लो फॉर एग्जांपल में मैंने ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, आर कैपिटल हो गया, एंटर मारा, एक भी लाइन नहीं आई। अब एक भी लाइन क्यों नहीं आई, क्योंकि भैया वहां पे रूट शब्द है, लेकिन रूट शब्द सारा स्मॉल लेटर में है, लेकिन मैंने तो यहां आर कैपिटल दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि भैया अगर इस तरह का कुछ केस, इग्नोर केस कर दे उसको, अगर इस तरह से कुछ केस का सेंसिटिविटी है तो उसको हटा दे, क्योंकि ग्रेप कमांड जो सर्च होती है वो केस सेंसिटिव होती है। ग्रेप केस सेंसिटिव का मतलब है अगर मैंने ऐसे लिख दिया आर कैपिटल और OOT स्मॉल, तो अब उसको जो जहां एग्जैक्टली ऐसा ही वर्ड मिलेगा, मतलब रूट लिखा हो लेकिन आर कैपिटल होना चाहिए और बाकी सब स्मॉल में, तो ही वो उस वर्ड को हाईलाइट करेगा। लेकिन अगर उसके केस से मैच नहीं करेगा तो उसको हाईलाइट नहीं करेगा। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, भैया केस को वो भूल जाए, इस केस के कंसेप्ट को वो ले ही ना। तो मैं देखो अब यहां पे क्या कर सकता हूं, एक और स्विच लगा सकता हूं जिसका है -i। तो ये जो -i नाम का स्विच है, ये क्या करेगा मेरे लिए, अब ये केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर देगा। ये लो जी, अब केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करा ना, तो अब देखो अब मेरे पास आंसर यहां पे आ गया। तो ये -i एक ऑप्शन हमने पढ़ा जो बेसिकली क्या करता है, केस सेंसिटिविटी को भी इंक्लूड करके चलता है। तो यानी कि अगर मैं छोटा बड़ा कुछ भी लिखूंगा, हर केस में मुझे रिजल्ट वो दिखाएगा ही दिखाएगा।
ठीक है, तो चलिए ये तीनों हो गए हमारे पास। अब और केस देखते हैं इसमें और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास बनते हैं। एक मिनट ये लाइन कॉपी कर लूं। आ जाओ जी, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब मान लो मैंने दोबारा से ये लाइन लिखी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं इसमें, मुझे और क्या ऑप्शन देखना है अब यहां पे। अच्छा, अब मैं यहां पे देखना चाहता हूं, हाँ, अब मान लो मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, शो द काउंट ऑफ ऑल लाइन, शो द काउंट ऑफ all lines containing root word from the file slash etc slash pass wt। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इन सबको हटा दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि भैया अब गिन के बता दो कितनी लाइंस ऐसी हैं जिनमें रूट शब्द आ रहा है। अब देखो, अभी तक जब हम ये चलाते थे तो वो क्या करता था कि भैया वो लाइन ही शो कर देता है जहां पे वो वर्ड आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे ना, ये स्विच हटा देता हूं पुराने वाले। अब मैं इसमें एक नया स्विच लगाता हूं। अब मैंने लिखा -c स्पेस, और क्या खोजना था, रूट, और कहां खोजना है, स्लैश etc पासवर्ड में। एंटर मारा, देखो कितना आ गया, 2। यानी कि अब उसने मुझे लाइन नंबर नहीं दिखाया, बल्कि उसने गिन के बता दिया कि भाई साहब कितनी लाइनों में रूट शब्द आ रहा है। तो अगर मुझे लाइनें गिननी है तो लाइनें गिन के भी बता सकता है कि काउंट करो कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं जिनमें रूट शब्द आ रहा है, तो भैया गिन दिया उसने। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब एक कमांड को लेके चलते हैं। अब मान लो मैं कहता हूं कि भैया एक कमांड है मेरे पास, क्वेश्चन। अब कहता है शो टोटल नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन LSBL के कमांड। कि भैया एक कमांड लिख रहे हैं LSBL के कमांड, तो भाई साहब ये बता दो इस LSBL के कमांड के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइंस मौजूद हैं। दैट कंटेन्स, कौन सा शब्द कंटेन कर रहे हैं, पार्ट वर्ड। ये पार्ट वर्ड कितनों में अवेलेबल है वो दिखा दो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। चलो कोई नहीं, अब देखिए यहां पे, अब टास्क क्या था, अब देखो टास्क हमारे पास क्या था कि एक कमांड है जिसका नाम है LSBLK, लेकिन इस कमांड का आउटपुट मुझे यहां टर्मिनल पे नहीं देखना, मुझे बस ये गिनना है कि इस कमांड के आउटपुट में कितनी नंबर ऑफ लाइंस है जिनमें पार्ट शब्द आ रहा है। तो मैंने भैया यहां से पाइप सिंबल लगाया, ग्रैब करा, -c करा क्योंकि मुझे गिन के बतानी ना कितनी लाइन है, और यहां लिख दिया पार्ट। एंटर मारा, देखो उसने बता दिया 3 लाइनें हैं इसके अंदर जिसमें पार्ट शब्द आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूं। कैसे, LSBLK पाइप सिंबल ग्रेप, कौन सा वर्ड खोजना है, पार्ट शब्द खोजना है, और जो अब इसका भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट भी नहीं दिखाना, वहां पे WC कमांड, याद है ना हम लोग वर्ड काउंट वाली कमांड थी हमारी, अरे यार WC -L, तो ये नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके हमें दे देगा। एंटर मारा, ये देखो, तो ये आउटपुट की कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऐसी हैं LSBL के कमांड में जिसमें पार्ट शब्द आ रहा है। अब देखो मैं LSBL के चला भी देता हूं, LSBL के, ये देखो अब तुम देख रहे हो यहां पे कौन कौन सी लाइन है जिसमें पार्ट शब्द आ रहा है। देखो एक पार्ट शब्द इस लाइन में आ रहा है, उसके अलावा पार्ट शब्द इस लाइन में आ रहा है, इसके अलावा और कहीं पे और एक ये पार्ट शब्द इस लाइन पे, तो 3 लाइनें ऐसी है ना जिनमें पार्ट शब्द आ रहा है। तो अभी देखो उसने क्या करा, 3 लाइनें आपको निकाल के दे दी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि भैया
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो और कमांड देखते हैं इधर। अच्छा, अब मान लो मैं ये चाहता हूं कि ये मुझे ये भी दिखाए कि जो रूट शब्द है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स दिखा। यानी कि अब मेरा क्वेश्चन कुछ चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या है कि भाई टू शो दैट हाउ मैनी टाइम्स रूट वर्ड appears along with the line number in /etc/pass/wd। यानी अब मैं ये देखना चाहता हूं कि यार ये जो /etc/pass/wd फाइल है, इस फाइल में ये जो रूट शब्द है यार ये कितनी बार आया, ये रूट शब्द कितनी बार आया है इस फाइल के अंदर। ठीक है, अलॉन्ग विद द लाइन नंबर, यानी कि लाइन नंबर भी मुझे भैया दिखाई दे। ठीक है, तो अब देखो ये अब हम कैसे करेंगे कि लाइन नंबर भी बंदे को दिखाई दे यहां पे। तो देखें आप यहां पे, अब मैं इसका कमांड बनाता हूं यहां पे। देखो अब मैंने लिखा ग्रेप। अब ग्रेप के बाद मान लो मैंने लिखा -n, ठीक है, ताकि भैया नंबर ऑफ लाइन दिखे। और यहां पे मैंने एक -o लगा दिया, फिर लिखा मैंने रूट और फिर लिखा /etc/pass/wd और मारा एंटर। अब देखो यहां पे आउटपुट कैसा आ रहा है, रूट शब्द जितनी बार आया वो सब उतनी बार दिखा रहा है। अब ये -o जो ऑप्शन है ना, यही आपको क्या कर रहा है, इसके कारण ही रूट शब्द जितनी बार भी आया आपको वो उतने नंबर ऑफ टाइम दिखा रहा है एग्जैक्टली कि रूट देखो इतने बार आया हुआ है। अच्छा, प्लस साथ में ये भी बता रहा है कि रूट वाला शब्द एक लाइन नंबर 1 में आया है, फिर लाइन नंबर 1 में आया है, फिर लाइन नंबर 1 में आया है। इसका मतलब लाइन नंबर 1 में रूट शब्द कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और उसके अलावा कौन सी लाइन पे आया है, लाइन नंबर 10 पे आया। तो भाई इसको भी कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट यार, ये चल रहा है ना। चलो कोई नहीं, यहां पे थोड़ा नीचे लगाना पड़ेगा इसका आउटपुट। ठीक है, तो ये आउटपुट हो गया हमारे पास। तो यहां पे हमने ग्रैब कमांड के इतने सारे ऑप्शन देखे। यहां पे और भी ऑप्शन हमारे पास हैं, उनको भी जरा चेक कर लेते हैं यहां पे। अब मान लो मैं कहता हूं कि भाई आपने रूट शब्द जहां जहां पे है वो तो दिखा दिया, लेकिन अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे वो लाइंस दिखाई जाएं जहां पे रूट शब्द नहीं आ रहा, मतलब अब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया है कि भाई साहब शो नंबर ऑफ लाइंस, show number of lines that does not contain root word in the file /etc/pass/wd। भैया फाइल है ये वाली, और अब हमें बोला गया है कि भाई साहब इस फाइल के अंदर जो है आप गिन के बताओ कि भाई कितनी ऐसी लाइंस हैं जिनमें रूट शब्द नहीं आ रहा। अभी तक तो हम रूट शब्द खोज रहे थे, अब हम कह रहे हैं रूट शब्द नहीं आ रहा, वो नंबर ऑफ लाइंस दिखाओ। अब नहीं आने का क्या सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे। अब देखो पहले लिखा जी ग्रेप, उसके बाद अब एक ऑप्शन लगेगा -v। ठीक है, उसके बाद रूट शब्द नहीं खोजना तो जो शब्द नहीं खोजना वो दे दो, और फिर फाइल दो /etc/pass/wd। लो जी एंटर मारा, तो देख रहे हो अब कितनी सारी लाइनें आ गई। अब चाहिए जितनी भी लाइनें आई हैं उस फाइल की, इन सारी लाइनों में रूट शब्द नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, वो सारी लाइंस आपको शो कर देगा जिसमें रूट शब्द नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई
मेन मैं कमांड ले लेता हूं, यहाँ पे जो थोड़ा सा ऐसा ये दिखा दिया बस, ताकि आपको भी लगे कि हाँ देखो इसने जो डेटा उठाया उसमें कहीं पे भी रूट शब्द नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमने देखा कि किस तरह से ये चल रहा है। और देखें, और इसमें हमारे पास क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है। अब मैं एक और छोटा सा इसमें वेरिएशन करता हूं। अब देखो जी, अब क्वेश्चन मेरे पास आया कि भाई शो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स that does not contain root in slash etc slash pass wd। ठीक है, अब मुझे बोला है कि भैया अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताओ, कौन कौन सी है, उन लाइनों को शो करो जिसमें ये रूट शब्द नहीं आ रहा। और इन लाइनों को उठा के मान लो मैं कहता हूं, यहां पे थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, एंड स्टोर इट इन अ फाइल जो है स्लैश tmp स्लैश इन्फो, इस फाइल में स्टोर कर दो, मान लो ऐसा बोला। अब देखें जी इसको कैसे करेंगे। नाउ अब देखो, मैंने करा ग्रेप। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लगाया मैंने हाइफन सी। अब जो हाइफन सी हम लोग लगाते थे वो किस लिए लगाते थे, वो इसलिए लगाते थे ताकि टोटल नंबर ऑफ लाइंस पता लगे। ठीक है, और हाइफन सी और हाइफन वी रूट और यहां स्लैश etc स्लैश पास wd। तो एक मिनट ये हटा दूं मैं जरा। हाँ, तो ये अभी एक ग्रेप वाली कमांड चलाएगा। अब हाइफन सी लिखा है तो लाइन नंबर काउंट करेगा, हाइफन वी लिखा हुआ है तो ये वो मतलब एक इन्वर्स करेगा एक तरह से कि भैया रूट शब्द को छोड़कर बाकी सब लाइनें दिखानी है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई साहब जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा, दैट रिजल्ट शुड बी डाइवर्टेड टू अ फाइल, मतलब एक फाइल में हम डाइवर्ट कर देंगे। वो कौन सी है, tmp स्लैश इन्फो। तो अब ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट होगा वो आपको दिखाने के बजाय इस फाइल में डाइवर्ट कर देगा। देखो अब कोई आउटपुट नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैंने करा कैट स्लैश tmp स्लैश इन्फो, एंटर मारा, तो देखो आगे यहां पे 39 है, क्योंकि भैया यहां पे हाइफन सी से क्या आया है, हाइफन सी से नंबर ऑफ लाइंस काउंट करा, हाइफन वी दैट डज नॉट कंटेन क्या, रूट शब्द। तो क्या कर रहा है, ग्रैब कर रहा है, ग्रैब कह रहा है जी हाइफन सी मतलब काउंट करो नंबर ऑफ लाइंस, हाइफन वी जिसमें नहीं होना चाहिए क्या, रूट शब्द। ठीक है, तो उसने काउंट करा और उसको सीधा आपको डिस्प्ले करने के बजाय फाइल में डलवा दिया। और कल को जब हमने इस फाइल का डेटा देखा तो हमें 39 आया, यानी कि यहाँ पे 39 लाइंस ऐसी थी उसके अंदर जिसमें रूट शब्द नहीं आ रहा था। तो इसका आउटपुट लगा देते हैं नीचे जी। और क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। मान लो अब थोड़ा सा हम और ऑप्शंस भी सीख रहे हैं। अब यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। देखो अब क्वेश्चन मेरे पास आ गया है कि भैया शो कर दो लाइन नंबर। ठीक है जी, शो लाइन, सॉरी शो लाइंस करो। वेयर अब क्या आ रखा है, वेयर FTP वर्ड इज प्रेजेंट। अब क्या बोला है जी, FTP शब्द प्रेजेंट हो, एंड देन नेक्स्ट 3 लाइन्स फ्रॉम स्लैश etc स्लैश पास wd विद लाइन नंबर्स। ठीक है, अब ये भैया रिक्वायरमेंट ये आ गई हमारे सामने
कि इस बार हमें कौन सा शब्द खोजना है, क्योंकि रूट शब्द खोज खोज के हम बोर हो चुके हैं। तो अब हमें शब्द खोजना है एफटीपी। ठीक है, ये एफटीपी नामक वर्ड, ये वर्ड हमें खोजना है। ठीक है, और जब ये शब्द मिल जाए, और ये वर्ड कहां पे खोजना है, इस फाइल में। और ये कह रहा है कि ये वर्ड जो मिल जाएगा वो तो दिखाओ दिखाओ, साथ में उसके अगली 3 लाइनें भी दिखा दो। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन मैं कैसे करूंगा, अब देखो ध्यान से। पहले मैंने लिखा वो ग्रेप, अच्छा हाइफन एन, क्योंकि लाइन नंबर भी चाहिए। अब वर्ड कौन सा खोजना है यार, एफटीपी खोजना है, और कहां खोजना है, स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी, इसमें खोजना है। लेकिन अब मैंने बोला जिस लाइन में एफटीपी आ रहा है वो तो दिखाओ, लेकिन उसके बाद की 3 लाइनें भी दिखा दो। अब मैंने कहा भाई वो कैसे होगा यार, तो देखो अब हम यहाँ पे एक और स्विच लगा रहे हैं जिसका नाम, जिसमें हम करते हैं हाइफन ए, कैपिटल ए और 3 लिख दिया। तो हाइफन कैपिटल ए 3 क्या करेगा, अब ये जो भी आपको डेटा मिलेगा वो दिखाएगा, एंड आफ्टर दैट जो आफ्टर 3 लाइंस होंगी वो भी आपको शो करेगा। तो एक बार एंटर मार देते हैं, ये देखो भाई एफटीपी मुझे कौन सी लाइन में दिखा, 12वीं नंबर लाइन में। ठीक है, ये 12वीं नंबर लाइन में एफटीपी शब्द आ रहा है, और कहीं नहीं आया होगा। अब ये 12वीं नंबर लाइन तो दिखाई रहा है, लेकिन साथ साथ उसके नीचे की 3 देखो, 13, 14 और 15, वो नीचे की 3 लाइनें भी मुझे दिखा दी। तो यानी कि अगर मैं जो वर्ड खोज रहा हूं वो वर्ड जिस लाइन नंबर पे, वो तो मुझे चाहिए, साथ ही साथ मुझे उसके अलावा, मतलब जो लाइन है उसके नीचे की 3 लाइन या 4 लाइन 5 लाइन, जितनी लाइन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए वो मैं यहां पे चला के देख सकता हूं। ठीक है, मैं इसको भी जरा कॉपी कर देता हूं। ठीक है भाई, अब ये ग्रेप के एग्जांपल हम इतने सारे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया ग्रेप इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बोला। तो इसलिए ग्रेप कमांड को हम नजरअंदाज करके नहीं कर सकते, उसकी हर एक चीज को हमें बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अरे बस बस भाई, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला ऑप्शन क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो जी अभी हमने इतना तक तो कर लिया। अब मान लो मुझे कोई कहे कि यही क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं। अब हमसे बोला एफटीपी वर्ड खोजो, और जहां पे भी एफटीपी पर, देन अब मैं यहां पे बोल देता हूं अबव 3 लाइन्स, अबव 3 लाइन्स फ्रॉम दिस फाइल विद लाइन नंबर्स। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर वाली 3 लाइनें देनी है यहां पे मुझे। तो जी देखिए यहां पे, अब यहां पे ये चला, अब आफ्टर वाले के लिए ए लगाया था, अब बिफोर वाले के लिए क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। तो ये अब वो डेटा दिखाएगा, अब साथ में ऊपर वाली जो लाइन है उसके ऊपर वाली 3 लाइनें दिखाएगा। देखो अब यहां पे एफटीपी शब्द हमें 12वीं नंबर लाइन पे दिख रहा है, और ये जो ऊपर 3 है इसके 9, 10, 11 ये भी आ गए हमारे पास। तो ये जो आपको लाइन है वो भी दिखाएगा, प्लस उसके ऊपर जो 3 लाइन है वो भी आपको दिखा देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मान लो अगर मैं कहूं कि चलो ये आफ्टर तो हो गया, बिफोर भी हो गया, अब एक और किस्सा ले लेते हैं भाई। अब देखें यहां पे, अब हमने बोला है कि एफटीपी खोजना है, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, देन अबव एंड बिलो। अच्छा ज्यादा नहीं करता इस बार, मैं 2 लाइंस कर देता हूं क्योंकि भैया फिर ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास। तो अबव एंड बिलो 2 लाइन, मतलब जो लाइन आपको मिलेगी एफटीपी वाली उसके ऊपर की 2 लाइन और नीचे की 2 लाइन भी दिखानी है भाई। ठीक है जी। अब देखो इसको कैसे करेंगे यहां पे। तो यार कमांड तो यही है हमारे पास, इसको दोबारा करा मैंने, लेकिन इस बार हम यहां पे ए नहीं बी नहीं, क्या लगाएंगे इस बार सी, और 2 लाइनें देखनी है इसलिए मैं 2 लगाऊंगा। ठीक है, आप देखो एंटर। तो देखो एफटीपी मुझे मिल रहा है 12वीं नंबर लाइन पे, लेकिन आप देखो इस लाइन नंबर के नीचे भी 2 लाइनें और आ गई, और इसके ऊपर की भी 2 लाइंस मेरे सामने आ गई।
तो यानी कि जो लाइन मैं खोजना चाहता हूं उसके ऊपर की और उसके नीचे की भी अगर पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइंस देखनी है तो हम वो देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई मुझे तो ऊपर की 2 और नीचे की 3 देखनी है तो क्या करूं? तो भाई देखो, उससे तो सी नहीं चल पाएगा क्योंकि सी में तो इक्वल नंबर ऑफ होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, उसमें आप हाइफन ए भी इस्तेमाल कर लो। अगर नीचे की आपको 2 लाइनें चाहिए तो आप हाइफन ए 2 लिख दो, ऊपर की 3 चाहिए तो हाइफन B 2 लिख दो। चलो इसको भी एक बार चला के देख लेते हैं इस बात को कि भाई अब मुझे, आज पहले स्क्रीन क्लियर करता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई मुझे नीचे की 3 लाइन और ऊपर की 2 लाइन देखनी है। तो भाई लगाया जी ग्रेप। अच्छा, अब मुझे देखना था आफ्टर। मान लो मुझे नीचे में 2 लाइन देखनी है तो मैंने लिख दिया A 2 और हाइफन एक मिनट B 3, ऊपर की 3 लाइनें। चलो जी, ये लो। तो आप देख रहे हो आप यहां पे जो भी कमांड मैंने लिखी है उसके ऊपर की 3 लाइनें और नीचे की 2 लाइनें आ रही हैं। तो ये कमांड भी है। ये मैं ना ये सिर्फ ये कमांड कॉपी कर देता हूं, इसका क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आपको पता ही लग जाएगा क्या करना है इसमें। तो कॉपी कर दिया इसको मैं, और इसको मैं नोट्स में डाल दे रहा हूं। बस आप इसको अब देख लेना है कि क्या इसमें कमांड में चीज है। ठीक है, तो ये आपको कमांड दिख गई जिसमें आप ऊपर नीचे की अगर अलग अलग नंबर ऑफ लाइंस लेनी है तो वो, लेकिन अगर ऊपर नीचे से दोनों सेम नंबर ऑफ लाइंस लेनी है तो आप हाइफन सी लगा के काम आसानी से कर सकते हैं यहां पे। ठीक है। अच्छा, अब हम मान लो मुझे अब यहां पे ना एक नहीं बल्कि मान लो 2 शब्द खोजने हो तो ठीक है। अभी तो हम लोगों ने एक एक शब्द खोज के काम चला लिया, लेकिन भाई साहब अब मेरे पास क्वेरी क्या आ गई कि यार अब मुझे एक शब्द नहीं खोजना। ठीक है, अब जैसे क्वेरी मैं ये लिख देता हूं अपना, देखो क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, शो द लाइंस कंटेनिंग DHCP and DNS from the file /etc/pass.wd फाइल। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात और बोल दी कि इग्नोरिंग केस, भाई केस को इग्नोर करो। ठीक है, यानी कि स्मॉल कैपिटल जो भी है उस बात को इग्नोर करो। बट अब इसको खोज के बताऊं। अब चलो जी, इसको एक बार चला के देखते हैं, अपनी वहां पे कमांड चला के देखते हैं क्या होता है इसमें। आओ जी। अब देखो, पहले मुझे ग्रैप करना है, मैंने लिखा ग्रैप। इग्नोर केस करना है इसलिए हाइफन आई डाला क्योंकि वहां पे इग्नोर केस के लिए बोला था। अब क्या चाहिए? DHCP एंड DNS, और कहां देखना है? /etc/pass.wd में। ठीक है जी। तो देखो एंटर मारते हैं तो यहां देखो, यहां पे आप एक सिंगल वर्ड तो खोज लिया। सिंगल वर्ड जब खोजते हैं तो उसके लिए कोट्स लगाना नहीं है, लेकिन जब मल्टीपल वर्ड्स वाला डेटा है तो उसमें आपने ऐसे कोट्स में उस डेटा को लिखना है। तो देख रहे हो यहां पे DHCP एंड DNS दिख रहा है दोनों। तो यानी कि आप अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी, अगर स्ट्रिंग भी खोजना चाहो, अभी तो अगर तुम वर्ड खोज रहे थे ना, अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग भी खोजनी है तो आप वो भी लिख सकते हो यहां पे। ठीक है, ये हो गया DHCP एंड DNS। अच्छा, अब देखो क्या होता है। सपोज मान लो, एक एग्जांपल देता हूं चीज। मान लो मेरे पास ना 2 यूजर हैं, एक यूजर है मनीष और एक यूजर है मनीषा। अच्छा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ मनीष वाले का डेटा देखूं, ना कि मनीषा का। अब चक्कर पता क्या है, हमने कहा कि क्या दिक्कत है भाई, मनीष का डेटा देखना, मनीषा का नहीं देखना, हो जाएगा क्या? प्रॉब्लम क्या है? अब ध्यान से सुनो यहां पे। अब समस्या क्या है, उस समस्या को समझते हैं पहले। देखो जी, क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा था कि सपोज, पूरा लिख देता हूं, सपोज देयर आर
2 यूजर्स, 2 यूजर्स हैं, ठीक है, देयर आर 2 यूजर्स। अब 2 यूजर्स कौन से हैं? एक यूजर है मनीष एंड नेक्स्ट यूजर है मनीषा, ठीक है, एंड वी हैव टू सर्च ओनली, किसको सर्च करना है? मनीष के डेटा को बस, बट नॉट मनीषा डेटा। अब देखो अभी हमें लगा कि यार ये तो सिंपल हो जाएगा, क्या दिक्कत परेशानी है इसमें? अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं यहां पे लिखता हूं ग्रेप और मुझे मनीष देखना है, मैंने मनीष लिखा, और मान लो फाइल वही ले लेता हूं /etc/pass/wd, तो अब यहां ना मनीष ये वर्ड जहां पे आएगा उसको दिखा देगा। अब मनीषा में भी तो आगे मनीष आएगा, तो जैसे वो देखेगा हाँ यार मनीष पूरा पूरा आ रहा है यहाँ पे, तो वो उस वर्ड को दिखा देगा। अब वो ये नहीं दिखेगा कि मनीष वर्ड किसी वर्ड के बीच में आ रहा है, पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, नहीं, जहां भी उसको मनीष वर्ड दिखा वो दिखा देगा। यानी कि अब मनीषा में भी उसको स्टार्टिंग में मनीष वर्ड दिखा, उसने वो भी दिखा दिया। अब मैं चाहता हूं यार ऐसा ना हो, अब मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, वो सिर्फ मनीष को ही खोजे, तो -w। अब -w लगाने से वो क्या करेगा? मनीष को ही खोजेगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं एंट्री आ रही क्योंकि मनीष नाम से कोई यूजर नहीं बना रखा ना हमने, इसलिए। तो देख लेते हैं एक बार कौन सा यूजर बना हुआ है। तो पूजा, आईसीएस और उमा, ठीक है, ठीक है जी। एक काम करता हूं, मैं एक और यूजर बना देता हूं, ठीक है। अब मान लो मैंने एक और बना दिया, यूजर एड ICSND, ये यूजर भी बना दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं टेल वाली, ये दोबारा से ये टेल वाली कमांड देखता हूं, तो अब देखो मेरे पास 2 यूजर आ गए, एक ICS और एक ICSND, ये 2 यूजर आ गए। अच्छा अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, मैं स्क्रीन थोड़ा क्लियर करता हूं पहले, अब मुझे दिख तो गया कि मेरे पास 2 यूजर हैं। चलो जी, अब मान लो अगर मैंने करा ग्रैब कर ICS को कर, ठीक है, ग्रैब करो एक शब्द, किसको? ICS को, कहां से? /etc/pass/wd, एंटर मारा। ये देखो, आप ध्यान से देखोगे कि यार इसने ICS वर्ड, मैंने इसको खोजने के लिए बोला, लेकिन जहां पे ICS आ रहा है वो भी दिखा दिया, और ICS के साथ ND लिखा है वो भी दिखा दिया। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि नहीं भाई साहब ऐसा हो जहां पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ ICS ही लिखा हुआ है, सिर्फ वही आए और कोई ना आए। तो यहां पे मैं इसको कैसे कर सकता हूं? यहां पे ग्रैप वही ICS लिखा, लेकिन अब यहां पे एक एक्स्ट्रा, एक नया स्विच लगेगा मेरा -w। अब ये स्विच लगा के अगर मैं एंटर मारूंगा तो ये देखो, अब इसमें कौन सा ICS दिखाया है? सिर्फ वही जहां पे सिर्फ एक्सक्लूसिवली ICS लिखा हुआ था, उसके अलावा कुछ और लिखा हुआ होगा तो वो उसको नहीं दिखाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं अपने क्वेश्चन में भी बदलाव कर दूंगा वहां पे। तो मैं बोलता हूं सपोज देयर आर 2 यूजर, एक ऐसे लिख देता हूं, एक यूजर है ICS और दूसरा यूजर है ICSND, और हमें क्या खोजना है? हमें कौन सा सर्च करना है? सर्च ओनली ICS सर्च करना है, ना कि ICSND का डेटा। अब देखो ये हमने बना लिया सारा वैसे तो, अब पेस्ट कर लेते हैं। देखो आ गई कमांड हमारे पास। तो जब मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया था तो मेरे को ICS और ICND भी दोनों का डेटा दिख रहा था, लेकिन जब मैंने -w वाला ऑप्शन दे दिया तो उसके बाद फिर हमें सिर्फ जो एग्जैक्ट वर्ड बोला हुआ है वो एग्जैक्ट वर्ड ही निकाल के दिखा रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब मान लो एक और क्वेश्चन मैं यहां पे बना देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन। मैंने बोला शो दोज लाइन्स वेयर inet word is present independently from the
रिजल्ट ऑफ कमांड इफ कॉन्फिग। भाई एक कमांड है इफ कॉन्फिग के नाम से, और हम कह रहे हैं कि भाई साहब इस कमांड का जो आउटपुट है, ठीक है, यहां पे दिया ना, कहां गया, अब जैसे यहां दे रखा ना, शो दोज लाइन्स वेयर inet word is present independently from the result of command if config। ठीक है, अब देखो, अब एक कमांड के आउटपुट से मुझे रिजल्ट चाहिए, तो लगाते हैं जी यहां पे जोर, कमांड है इफ कॉन्फिग, लेकिन अब इस कमांड का जो आउटपुट होगा वो मुझे आउटपुट देखना नहीं है, बल्कि मुझे उस कमांड के आउटपुट में से चीज निकालनी है। मैंने बोला जी ग्रैब करो -w, यानी कि केस सेंसिटिव, मतलब एग्जैक्ट जहां inet लिखा होगा सिर्फ वही दिखाए और उसके अलावा कुछ ना दिखाए, और यहां लिख दिया मैंने inet। तो अब देखो यहां पे एंटर मारा तो मेरे सामने सिर्फ वही लाइन आई जहां पे एग्जैक्ट inet शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ये नहीं लिखता -w तो एक जगह पे inet 6 भी लिखा होगा यहाँ पे, तो वो inet 6 भी लिखा हुआ आ जाता, लेकिन जस्ट मैंने यहाँ पे -w नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया है, तो इस कारण से ये मेरे को नहीं दिखाया यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन हमने यहाँ पे चला के देखा है यहाँ पे। ठीक, नाउ आज फिलहाल इसको इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ग्रैब से जुड़े हुए कुछ और ऑप्शंस को भी सीखेंगे। बाकी ये जितने भी मैंने आप लोगों को कराए हैं, सारे चीज़ों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था ग्रैब बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ग्रैब के अंदर मैक्सिमम जो जो ऑप्शंस हैं मैं वो सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी आपको ऑप्शन मैंने बताए हैं, जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए, सब एग्जाम्पल को आप एक बार घर पे इंप्लीमेंट करके ज़रूर देख लेना। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।